सोचो जरा, एक बच्चा अभी ग्रेड 1 में गया है और उसकी एनुअल फी है 7.35 लाख रुपीस। हैदराबाद में एलकेजी की फीस ही 3.7 लाख हो गई है। मतलब बच्चा अभी एबीसीडी प्रॉपरली नहीं बोलता और पेरेंट्स को लग रहा है कि घर के साथ स्कूल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। और ये कोई जोक नहीं है, ये हमारे टाइम की रियलिटी है। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, हर साल 10 से 15% फी हाइक नॉर्मल बन गया है। मतलब एक सिंपल मैथमेटिक्स, 6 से 7 साल में फीस डबल हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि सैलरी बढ़ती है 6 to 7% और स्कूल फी बढ़ती है 12 to 15%। मतलब पेरेंट्स कितना भी प्लान कर लें, हमेशा पीछे ही रहेंगे। एक बैंगलोर के आईटी कपल जिनकी हाउस होल्ड इनकम 50 लाख पर ईयर है, उन्होंने कहा कि 2 बच्चों की स्कूलिंग और फ्यूचर कॉलेज फीस देख के उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं हो पा रही है। अब जरा सोच के देखो, आईटी कपल्स को भी प्रॉब्लम हो रही है तो मिडिल क्लास फैमिलीज किस सिचुएशन से गुजरती होंगी। और ये सिर्फ ट्यूशन फी का गेम नहीं है, हिडन चार्जेस भी अलग हेडेक है। मुंबई के एक स्कूल ने स्टूडेंट्स से 4,500 रुपए एक्स्ट्रा लिए सिर्फ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। मतलब हर जगह से पैसा निकालने का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। चलो अब एक कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आगे आपके बच्चे की हायर एजुकेशन की फीस मैनेज कर भी पाएगी या नहीं। आज ग्रेड 1 की फीस है 7.35 लाख रुपीस। अगर हर साल 12% की हाइक होती है तो 10 साल बाद ये फीस लगभग 25 लाख तक पहुंच जाएगी। और एमबीए आज जो 20 लाख ले रहा है वो 10 साल बाद 40 से 50 लाख का हो जाएगा। मतलब सोचो, बच्चे को पढ़ाओगे या किडनी बेचोगे। और आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अगर 10 to 12% भी ग्रो कर रही है एवरी ईयर, तो क्या आप अपना पूरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फी पे करने में लगा देंगे? तो सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। रीजन सिंपल है, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। आईबी और आईजीएससी करिकुलम की लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग का खर्चा अलग। टीचर्स की सैलरी भी बढ़ रही है, लेकिन असली लूट होती है हिडन चार्जेस में। एडमिशन फीस, यूनिफॉर्म्स जो सिर्फ स्कूल से ही लेना है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और ब्रांडिंग। कुछ स्कूल्स तो एजुकेशन कम एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। पेरेंट्स के पास चॉइस ही क्या बची है। अब कुछ लोग बोलेंगे प्रीमियम स्कूल्स चाहिए तो पैसा तो लगेगा ही। ठीक है, लेकिन क्या बेसिक एजुकेशन भी एक लग्जरी बन गई है? क्या क्वालिटी पढ़ाई सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए? ये तो हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, करना क्या है ये समझना जरूरी है। पहला, जल्दी प्लानिंग शुरू करो। एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स, इन्फ्लेशन एडजस्टेड सेविंग्स टूल्स का यूज करो। दूसरा, स्कूल से ट्रांसपेरेंट फी ब्रेकडाउन मांगो, हिडन चार्जेस को इग्नोर मत करो। तीसरा, अच्छे सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स भी हैं जो क्वालिटी देते हैं बिना सेविंग्स को जलाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, एजुकेशन लोन सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बन गया है। इसलिए आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज जैसे प्रोपेल भी इस गैप को रिस्पॉन्सिबली एड्रेस करने के लिए एजुकेशन फाइनेंसिंग पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज सही एजुकेशन यानी गुड डेट के लिए लोन लेना सही बात है। क्योंकि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज के टाइम पे एक सर्वाइवल चैलेंज सा बन गया है। अगर अभी से प्लानिंग नहीं की तो कॉलेज के टाइम पे आपकी सारी सेविंग्स जीरो हो सकती हैं। सोचो, प्रिपेयर करो और इस बात को स्प्रेड करो। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन का असली इन्फ्लेशन समझना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है एक्शन की तरफ।